गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम परागण निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन है। परागण निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन है। देखिए परागण क्या होता है। परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना ही क्या कहलाएगा? परागण कहलाता है। परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना क्या कहलाएगा? परागण कहलाएगा। मान लीजिए हमने पीछे भी ये डायग्राम पढ़ा है, देखा है। पुष्पी पादपों में जब लैंगिक जन्म का टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तो ये डायग्राम हमने इस तरीके का पढ़ा था। यहाँ पर हम सिर्फ परागण की क्रिया देखेंगे। परागण की क्रिया क्या होती है? ये जो परागकोश है ये क्या कहलाएंगे? परागकोश। इन सब चीजों को हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। परागकोश में क्या भरे हुए होंगे? परागकण। ये परागकण यहाँ से मुक्त होकर के किस पर आ जाए? इस वर्तिकाग्र। ये कौन सा भाग हो गया? वर्तिकाग्र। ये भाग कौन सा है? वर्तिका। और ये भाग कौन सा है? अंडाशय। परागकोश और पूतंत्र। क्लियर? इन परागकोश से क्या मुक्त हो जाए? परागकण। और ये परागकण कहाँ पहुंच जाए? वर्तिकाग्र पर। इस क्रिया को ही हम क्या बोलेंगे? परागण बोल रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया है क्या कहलाएगी? परागण कहलाती है। तो जो परागण है इसके अंदर या इस क्रिया के अंदर परागकोश से परागकण निकलते हैं और वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इसको ही हम क्या बोलेंगे? परागण। क्लियर? अब इनका जो माध्यम है, किन किन माध्यम से परागण की क्रिया संपन्न होती है? जल, हवा, कीट इत्यादि। इन सब से परागण की क्रिया संपन्न होती है। या हम बोले ये परागण क्रिया के क्या होते हैं? माध्यम होते हैं। कौन कौन? जल, हवा, कीट आदि के द्वारा परागण की क्रिया पादपों में संपन्न होती है। देखिए किस प्रकार से होती है। यदि हम देखें, मान लीजिए जल, यहाँ परागकोश में परागकण भरे हुए हैं। इनसे जैसे ही ये इसकी भित्ति का प्रस्फुटन होगा, फटेगी, तो उस दौरान परागकण क्या होंगे? मुक्त होंगे। और मान लीजिए किसी जल की सतह पर गिर जाते हैं, तो जल की सतह पर जैसे ही परागकण आएंगे तो जल क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहता हुआ जाता है। तो ये परागकण एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच जाते हैं और किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की क्या हो जाते हैं? संपर्क में आ जाते हैं और परागण की क्रिया को कंप्लीट करते हैं। ऐसे यदि हम बात करें हवा, जब तेज हवा चलती है तो आपस में टकराते हैं तो इनकी जो भित्ति होती है फट जाती है और इनमें भरे हुए जो परागकण होंगे क्या होते हैं? हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं और किसी ना किसी पुष्प की वर्तिकाग्र की फिर से क्या आ जाते हैं? संपर्क में आ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो क्रिया है परागण की, किसके द्वारा संपन्न हो रही है? हवा। कीट के द्वारा। कीट के द्वारा मान लीजिए कोई कीट है किसी पुष्प पर बैठा हुआ है, तो उस पुष्प की वर्तिकाग्र से जो परागकण लगे हुए हैं वो कीट के क्या होते हैं? संपर्क में आते हैं। और जैसे ही एक ये जो इंसेक्ट या कीट है एक जगह से, दैट मीन्स एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाएगा, तो दूसरे पुष्प पे भी ये परागकण क्या होते हैं?
उस कीट के माध्यम से दूसरे पुष्प पे पहुंच जाते हैं और उसकी वर्तिका आकर के क्या हो जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं। ये जो क्रिया होती है ये ज्यादातर जैसे कि हमारे पास जब फसली मौसम होता है अब भी देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही सरसों की जो फसल होती है उसके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जो मधुमक्खी पालन होता है उसमें शहद बनाने की जो प्रक्रिया होती है मधुमक्खी से, मधुमक्खी एक पुष्प से दूसरे पुष्प तीसरे पुष्प पर मंडराती रहती है। इस एग्जाम्पल को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। तो उस दौरान जो मधुमक्खी एक पुष्प की वर्तिका आकर के संपर्क में आती है तो कुछ परागकण उसके संपर्क में अटैच हो जाते हैं या संपर्क में आ जाते हैं। कुछ समय पश्चात जो मधुमक्खी होती है उस पुष्प को छोड़कर किसी अन्य पुष्प पर क्या होती है, पहुंचती है। तो उस पुष्प के जो परागकण थे मधुमक्खी के संपर्क में थे वो दूसरे पुष्प की किसका पहुंच गए, वर्तिकाग्र पर। तो इस प्रकार से इन सब के द्वारा परागण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। परागण क्या होता है, परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की क्रिया परागण कहलाती है। यह निम्न माध्यम द्वारा संपन्न होता है, जैसे जल, हवा, कीट इत्यादि के द्वारा संपन्न होता है। अब यदि हम देखें परागण के प्रकार, परागण के प्रकार, जो परागण कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार। क्लियर? एक होता है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब इनको समझे आप लोग। स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। देखो दोनों में परागण परागण शब्द आए हैं, तो परागण की डेफिनेशन तो हमने पूर्व में अभी पढ़ा है। परागण क्या होता है ये पढ़ दिया। क्या होता है परागण, भाई पराग को उससे परागकण वर्तिकाग्र पर क्या हो जाए, स्थानांतरित, उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, परागण। अब यहाँ सौ है, यहाँ पर है, नाम से शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। सौ का मतलब स्वयं, पर का मतलब पराग। यदि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, स्वपरागण। इस क्रिया को क्या बोलेंगे, स्वपरागण। एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, स्वपरागण। एग्जाम्पल होता है इसका मटर। क्या होता है, मटर। यदि इसका एग्जाम्पल हम देखें तो क्या आ जाएगा, मटर। क्लियर, स्वपरागण क्लियर। दूसरा होता है परपरागण। परपरागण क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, परपरागण। बट पहले हम स्वपरागण को क्लियर करेंगे आगे। स्वपरागण क्या हो जाएगा, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, स्वपरागण। दैट मीन्स मटर। अब मटर का एग्जांपल नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी के में पढ़ेंगे, स्वपरागण के प्रकार। स्वपरागण के प्रकार। अब फिर से यदि हम देखें तो स्वपरागण के 2 प्रकार होते हैं। एक तो कौन सा हो जाएगा, स्वयुग्मन या स्वयुग्मन भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा हमारे पास सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। तो ये जो स्वयुग्मन होगा ये तो किस में हो जाएगा, मटर में। और सजात पुष्पी परागण किस में हो जाएगा, एग्जाम्पल मक्का, ककड़ी। इनमें क्या होता है, सजात पुष्पी परागण। आप समझे इनको, ये होते क्या है। देखो भाई नाम से यहाँ भी स्पष्ट हो रहा है, स्वक युग्मन या स्वयुग्मन। सजात पुष्पी परागण 2 टाइप है। किसके हैं दोनों टाइप, स्वपरागण के। एक एक को हम पढ़ रहे हैं।
स्वयुग्मन या स्वयुग्मन को देखें। फर्स्ट टाइप है जो क्या होता है, स्वयुग्मन में स्वपरागण की तरह जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्ती कागज पर पहुंचे, ठीक है। इनमें क्या भरे हुए परागकण, ये होंगे क्या परागकोश। अब ये जो परागण है कहां पहुंचे, इसी पुष्प की वर्ती कागज पर पहुंचेंगे, तो ऐसा परागण क्या कहलाएगा, स्वयुग्मन या स्वयुग्मन परागण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल होता है मटर। क्या हो जाएगा, मटर। क्लियर। स्वयुग्मन दैट मींस जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्ती कागज पर पहुंचे तो इसे स्वयुग्मन या स्वयुग्मन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, मटर। डेफिनेशन क्लियर। सेकंड जो हमारे पास आता है कौन सा है भाई, सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। देखो सजात पुष्पी परागण क्या होता है, परागण पढ़ दिया, पुष्पों के अंदर पढ़ेंगे सजात, दैट मीन्स जाति क्या हो, समान हो। मान लीजिए मैं डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं। अब जाति से यहाँ पर जाति तो लगभग क्या हो जाएगी, समान। एक हमारे पास कोई प्लांट है, एक प्लांट में मान लीजिए ये फ्लावर यहाँ पे लगा हुआ है, और एक फ्लावर मतलब प्लांट में मान लीजिए यहाँ लगा हुआ है, और भी बहुत सारे एक प्लांट में फ्लावर अधिक संख्या में जिसमें होते हैं। अब इस फ्लावर के या इस पुष्प के जो परागकोश हैं उनसे परागकण निकल करके इसी पुष्प के दैट मीन्स वर्ती कागज पर पहुंचेंगे, तो ये तो कौन सा हो जाएगा, स्वयुग्मन। यदि परागकण इस पुष्प से निकल करके और दूसरे पुष्प की वर्ती कागज पर पहुंच जाए तो क्या कहलाएगा, ये सजात पुष्पी परागण। क्यों कहलाता है, क्योंकि पादप यहाँ एक ही है लेकिन पुष्प क्या होगा, अलग अलग। तो डेफिनेशन में हम क्या बोल सकते हैं, जब एक पौधे के परागकण उसी पुष्प की वर्ती कागज पर पहुंचेंगे तो उसे स्वयुग्मन। और सजात पुष्पी परागण में क्या कहेंगे, जब परागण की क्रिया एक पुष्प जो है वहां से परागकोश उसी पौधे की दूसरे पुष्प की वर्ती कागज पर, पौधा चेंज नहीं होगा लेकिन क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर पुष्प। मान लीजिए किसी में यहाँ पर पुष्प है, एक से अधिक पुष्प और लगे हुए हैं, इनको हम पुष्प मान लें थोड़ी देर के लिए। अब क्या होता है, ये जो पुष्प है यहाँ से इसके परागकोश वाले भाग से परागकण निकल करके और इस पुष्प पर आ जाए तो इस प्रकार का जो परागण होगा क्या कहलाएगा, सजात पुष्पी परागण। अर्थात परागण की इस क्रिया में एक पौधे से परागकण उसकी वर्ती कागज से यदि संपर्क में आते हैं तो स्वयुग्मन पहले वाले में चला जाएगा। दूसरे वाले में हमें करना क्या है, यदि एक पौधे के परागकोश उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्ती कागज पर पहुंचते हैं तो इसे सजात पुष्पी परागण बोलते हैं। और नोट याद रहे, यहाँ पर कुछ जो वैज्ञानिक हैं वो इसको पर परागण की क्रिया में भी सम्मिलित करते हैं या पर परागण के नाम से भी जाना जाता है कुछ वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण के अनुसार। क्योंकि यहाँ पर एक पुष्प से किस में पहुंच गए, दूसरे पुष्प में, तो ऐसे ही क्या होती है पर परागण की क्रिया।
लेकिन यहाँ पर इसको सजात पुष्पी परागण इसलिए बोला गया है क्योंकि प्लांट एक ही है, सिर्फ पुष्प चेंज हुआ है, इसलिए इसका जो टाइप है किसमें बनाया गया है, स्वपरागण। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण के अनुसार यह परपरागण की क्रिया होती है। इस प्रकार से हम लोग परागण के प्रकार कौन सा, स्वपरागण और परपरागण, स्वपरागण और परागण में से सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में से फर्स्ट पढ़ा है क्या, सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण, जिसके दो टाइप, स्वयुग्मन या सौक युग्मन, सजात पुष्पी परागण। और ये हमारे को देखने को मिलेगा सजात पुष्पी परागण मक्का या ककड़ी में। और जो हमारे पास कौन सा है, सौक युग्मन वाला, ये किसमें देखने को मिलेगा, मटर में। इस प्रकार से स्वपरागण और उसके टाइप स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा स्वपरागण के लिए जो युक्तियां होती हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड या विधियां हम पढ़ेंगे या डिवाइस हम बोले तो उनको, स्वपरागण की युक्तियां जिनका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पर परागण शब्द क्लियर होता है हमारा, परागण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और स्वपरागण परपरागण, स्वपरागण फिर से कितने प्रकार का था, उसके दोनों टाइप स्वयुग्मन सजात पुष्पी परागण। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा जो हमारे पास होगा स्वपरागण से संबंधित युक्तियां।